जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछली कक्षाओं में हम लोग कुछ लाइव डिस्कशन करते थे कुछ धर्मों के बारे में। आज उसी धर्म में हम एक लेकर शुरू हुए हैं, जैन धर्म के बारे में। किस धर्म के बारे में? जैन धर्म के बारे में। तो पूछा जाएगा जैन धर्म का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। किसे जाना जाता है? ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव योम अष्टनेमी भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगर पूछा जाएगा ऋषभ देव का संबंध किस उल्लेख मिलता है, किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में इनका उल्लेख मिलता है। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुसार 19वीं शताब्दी में जैन धर्म का मल्लिका नाथ स्त्री थी। मल्लिका नाथ जो थी वो क्या थे? स्त्री थी। अब आता है कि अश्वसेन के पुत्र काशी नरेश थे। अश्वसेन जो उनके पुत्र कौन थे? पारश्वनाथ। वह 23वें धर्म गुरु बने थे किसके? जैन धर्म के। और ऐसा माना जाता है कि पारश्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था, जिसमें कहा था अहिंसा का मतलब होता है झूठ मत बोलिए, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और कभी भी किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, ऐसी ही बात कही गई। यानी इसके 4 महाव्रत दिए गए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। और फिर जो है जो पारश्वनाथ के अनुयायियों को निर्धन कहा जाता था। जो मानते थे पारश्वनाथ के अनुयायी थे, उन्हें को क्या माना जाता था? जैन धर्म माना जाता था। जैन धर्म के अनुयायियों को पारश्वनाथ के निर्धन कहा जाता था। आइए अब हम जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में यहीं से स्टार्ट होती है। वास्तविक संस्थापक के बारे में बात करेंगे। तो पारश्वनाथ तो पहले संस्थापक थे ऋषभनाथ के। महावीर स्वामी जो हुए ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। अगर यहीं से इंपॉर्टेंट हार्ट्स बनता है, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ और ये कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी यही अंतिम तीर्थंकर थे। यानी तीर्थंकर का मतलब होता है मानने वाला। अब आता महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडली ग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुंडली ग्राम वैशाली में हुआ था। और इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ, जो कि जातक क्षत्रिय संघ के सरदार थे। क्या थे? जातक क्षत्रिय संघ के सरदार थे। और इनकी माता का नाम था त्रिशला। इन्हों बेहदेही दत्ता, यानी ये लक्ष्मी राजा चटेक की क्या थी? बहन थी। किसकी बहन थी? लक्ष्मी राजा चेटक की क्या थी? बहन थी त्रिशला। अब बात आती है, ये अपना किसी तरह ग्रह त्याग करते हैं और 12 वर्ष की तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ऋषभ ग्राम के समीप ऋषपाल नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको क्या होता है? ज्ञान का प्राप्ति होती है। जब ये ज्ञान, उस समय महावीर स्वामी जिन अहिस्ते और निहस्ते का बात किया, मतलब जिन विजेता, अहिस्ते पूजनीय और निहस्ता मतलब बंधनीय कहलाता है। अब बात आती है कि महावीर स्वामी का एक नाम निगंटन नाथ पुत्र भी था। क्या नाम था? निगंटन नाथ पुत्र भी था। महावीर स्वामी का जन्म विवाह कौंडली गोत्र की कन्या यशोधरा से हुई। किससे हुई इनका कन्या? यशोधरा से हुई। और इनकी शादी होने के बाद इनका एक पुत्र भी होता, जिनका नाम है अणुजय या अनुप्रिया दर्शनी। क्या नाम है? इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अणुजय या अनुप्रिया दर्शनी। अब इसके बाद भी इन्होंने अपना जो सर्वाधिक उपदेश दिया है, पॉइंट है, इन्होंने सर्वाधिक जो उपदेश दिया है महावीर स्वामी ने, वो दिया है
सर्वाधिक उपदेश प्राकृतिक यानी अर्ध मगधी भाषा में इन्होंने क्या दिया है, सबसे ज़्यादा उपदेश दिया। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित कर दिया था, यानी अपने जो शिष्य थे उनको 11 भागों में बांट दिया था। महावीर स्वामी का पहला शिष्य उनका दामाद यानी प्रियदर्शनी का पति जामिल था, जो जैन धर्म का प्रथम विद्रोह और बहुतर नामक से संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये सबसे पहला शिष्य भी था और सबसे पहले विरोध भी किया, और इसने बहुतर की संस्थापना की। जामिल महावीर, ध्यान दीजिएगा, जामिल महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी भी था, यानी शिष्य भी था, और इसने ही सबसे पहले विरोध किया। सोचिए, जिस पर वो महावीर स्वामी ने, देखिए, और बात आती है महावीर स्वामी की संगीतियाँ इन्होंने क्या की थी, इसके बारे में समझना। प्रथम बौद्ध जैन संगीति क्या थी, द्वितीय जैन संगीति क्या थी। इसका समय 322 ईस्वी से लेकर के 398 ईस्वी को पूर्व के बीच में हुआ, और स्थल कहाँ था, तो पाटलिपुत्रा में हुआ। अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र थे। शासक कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य था। कार्य कौन कर रहा था, जैन धर्म के श्वेतांबर एवं दिगंबर में बांटा गया। इसमें क्या किया गया, प्रथम तीर्थंकर में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर में बांटा गया। श्वेतांबर की बात करते हैं, इनका समय 512 ईस्वी में था, और स्थान क्या था, वल्लभी गुजरात था। अध्यक्ष कौन थे, देवार्ध क्षमारणम थे, और शासक कौन था, अज्ञात था। कार्य कौन करता था, जैन धर्म के अंतिम रूप से लिपिबद्ध कार्य किया गया। आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो आप टारगेट विद आशुतोष चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हमें भी बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। और आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इससे ही प्रोत्साहन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। अब बात आती है कि प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दासवानी की पुत्री चंपा थी। अगर पूछा जाएगा प्रथम जैन धर्म की भिक्षुणी कौन थी, तो वो चंपा थी। कौन थी, चंपा थी। और अगर पूछा जाएगा जैन धर्म किस में विश्वास रखता था, तो महावीर स्वामी पुनर्जन्म कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। किसमें, कर्मवाद पर विश्वास रखते थे। 30 वर्ष के धर्म प्रचार करने के बाद 468 ईस्वी में 72 वर्ष की उम्र में राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर मल्लाह राजा सुदर्शन के प्रसाद में महावीर स्वामी का क्या होता है, परिनिर्वाण होता है, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है। महावीर स्वामी के गृहस्थ जीवन के लिए 5 अनुव्रत थे। कौन कौन, सत्यवचन, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इतने थे। इन्होंने बताया था कि 5 धर्म अगर गृहस्थ जीवन करके पालन कर रहा है तो कोई ये चीज़ करे। ठीक है, कौन कौन सा, सत्यवचन, सदैव सत्य बोले, अहिंसा ना करे, मारपीट ना करे, अस्तेय, चोरी ना करे, अपरिग्रह मतलब संसारिक वस्तुओं का त्याग करे, और ब्रह्मचर्य का पालन करे, ऐसी बात कही थी। अब आता है जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्यिक दर्शन में संग्रहण रखा। अगर पूछा जाएगा सांख्यिक दर्शन किससे संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। अब बात आती है, जैन धर्म आत्मा को स्वीकार करता है लेकिन ईश्वर को नहीं। जैन धर्म आत्मा को मानता है लेकिन ईश्वर को नहीं मानता। जैन धर्म के मानने वाले कुछ राजा उदयसेन थे, चंद्रगुप्त मौर्य था, कलिंग था और खलेश था। राष्ट्रकूट राजा अमोघ एवं चंदेल शासक थे। अब बात आती है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी में के मध्य में विशाल बाहुबली की मूर्ति यानी गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किया गया। किसका निर्माण किया गया, गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किया गया। अब बात आती है, इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन कुछ पूछे जाते हैं जो इम्पोर्टेंट थॉट्स में पूछे जाते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन जो आता है, देखिए अगला आता है, खजुराहो में जैन मंदिर के निर्माण चंदेल शासकों ने कराया। ये कई बार पूछा गया है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने कराया, तो चंदेल शासकों ने बताया। मौर्योत्तर युग में मथुरा में जैन मंदिर मथुरा जैन के प्रसिद्ध केंद्र था।
जैन तीर्थंकरों के जीवनी में भद्रबाहु की रचना कल्पसूत्र में है। अगर पूछा जाए कल्पसूत्र किसके द्वारा लिखी गई, तो भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई। और इसमें क्या वर्णित है, तो जैन धर्म के तीर्थंकरों के बारे में वर्णित है। अब आता है चंद्रगुप्त मौर्य के तत्काल में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मगध में अकाल काल पढ़ने वाले बौद्ध भिक्षुक यानी भद्रबाहु के नेतृत्व में कर्नाटक चले गए और स्थूलभद्र ने कुछ जैनियों को मगध में ही रोक लिया। अब आता है कालांतर में ही जैन धर्म दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। कितने संप्रदायों में? दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक जैन दिगंबर, एक श्वेतांबर में विभक्त हो गया। एक दिगंबर, एक श्वेतांबर में विभक्त हो गया। अब आता है श्वेतांबर वस्त्र धारण की बात करते हैं। तो श्वेतांबर की बात करेंगे तो वो उसमें क्या है, श्वेतांबर धारण करने वाले श्वेतांबर को देखिए, जो श्वेत कपड़ा धारण करते थे तो श्वेतांबर कहते थे, जो नग्न रहते थे उसे दिगंबर कहते थे। अब बात आती है पुनर्जन्म के कर्मफल को समाप्त करने एवं वर्तमान कर्मफल को बचाए रखने के लिए महावीर स्वामी ने त्रिरत्न दिया, जिनमें कहा सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। यानी जैन धर्म के सिद्धांतों का प्रमुख है सम्यक ज्ञान, और जैन तीर्थंकरों के उपदेशों को दृढ़ता विश्वास सम्यक है। क्या दृढ़ता विश्वास करना? सम्यक दर्शन है। प्राप्त ज्ञान को कार्य रूप में प्रमाणित करना ही क्या कहलाता है? सम्यक चरित्र कहलाता है। क्या कहलाता है? सम्यक चरित्र कहलाता है। अब बात आती है कि जो उनके कुछ महत्वपूर्ण तीर्थंकर थे और उनके प्रतीक क्या क्या थे जो इम्पोर्टेंट है पूछे जाते हैं, उनके बारे में ध्यान देना। तो पहला है ऋषभ देव, उनके प्रतीक सांड है। और दूसरा कौन सा है? अजीतनाथ, उनका प्रतीक कौन सा है? तो अजीतनाथ का हाथी है। शंभुनाथ का है घोड़ा, सुमतिनाथ का है सारस, और शंपुरनाथ का है स्वास्तिक। क्या है? स्वास्तिक है। और शीतल का है वृक्ष, और अनंतनाथ का है बाज, और शांतिनाथ का है हिरण, अमरनाथ का है मत्स्य, और क्या है? मल्लिकानाथ का है कलश, और नेमानाथ का है नील कमल, और अष्टनामी का है शंख, पारशुनाथ का है सर्प, महावीर स्वामी का है सिंह। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इसी तरीके से इस चैनल को प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद।